Hello everyone, welcome in Jema Nataraj YouTube channel. Today I will teach you history. जैसा कि आपको पता है, हम आपको हिस्ट्री के विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के रखे हैं। तो उनका पहला था यूनानी रोमन लेखक, उसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। उसके नेक्स्ट है चीनी लेखक, तो उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। चीनी लेखक, तो चीनी लेखक में सबसे पहले फायान आए थे। तो फायान कौन था? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आए थे संयोगन। यह 518 में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट आए थे हेनसांग। तीसरे नंबर पे आए थे हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर सन 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत, इसका जो भ्रमण काल है वो सीयूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने क्या किया, हर्षकालीन समाज जो था और धर्म था, राजनीति के बारे में बताया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और हेनसांग के समय जो था, जब अध्ययन किया था उसने नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट 4 नंबर पे आए थे इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद फिर आए थे अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में आया था अलब रूनी आया था पहले। अलब रूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो थी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तहकीक हिंद को भारत की खोज भी बोल सकते हैं, या किताब उल हिंद इसकी किताब का नाम था। कृति इसने लिखी थी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, भार तौल, मापन विधियाँ आदि के विषयों में 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। फिर नेक्स्ट आए थे इब्न बतूता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता एग्जाम में पूछा जाता है। इब्न बतूता, तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सन 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी
विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। सन 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट आए थे, अन्य लेखक में आए थे तारानाथ आए थे और मार्को पोलो। तारानाथ जो था एक तिब्बती लेखक था जिसकी रचना थी कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो आए थे 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ाया था इसी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फायान कौन था और किसके समय भारत आया था? फायान कौन था, किसके समय भारत आया? आंसर होगा फायान एक चीन यात्री था। वह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान ने किसके बारे में बताया है? तो फायान ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। फायान ने किसको कहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। अगला क्वेश्चन है, संयोगन भारत कब आया? संयोगन भारत कब आया? तो 518 ईस्वी में संयोगन भारत आया था और इसने 3 वर्षों की अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग चीन से कब भारत आया? हेनसांग चीन से भारत कब आया? 629 ईस्वी में हेनसांग आया था और 1 वर्ष के बाद 1 साल में वह भारत के राज्य कप्सा पहुंचा। 629 में भारत आया था और 1 साल में भारत के राज्य कप्सा पहुंचा था। और हेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरा? तो हेनसांग 15 वर्षों तक भारत में ठहरा और 645 ईस्वी में चीन को वापस चला गया। हेनसांग भारत क्यों आया था? हेनसांग भारत क्यों आया? तो आंसर होगा हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसकी यात्रा को हम क्या कहते हैं? तो इसकी यात्रा जो है सियोकी नाम से जानी जाती है। सियोकी नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने देशों का विवरण है? तो इसमें 138 देशों का विवरण है। 138 138 देशों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आंसर होगा शीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है, इत्सिंग कब भारत आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी की कृति का क्या नाम है? तो अल-बरूनी की कृति का नाम किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता कौन था? तो आंसर होगा अरबी लेखक था। इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किसने कब किया? तो इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1333 ईस्वी में किया था। और इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता? तो रेहिला के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो इबन शासको ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से क्या पता चलता है? तो उसके आंसर होगा उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत का संबंध किससे था? किससे हुआ? किस
कहाँ से स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा जो इस समय म्यांमार बोला जाता है, मलाया और कंबोडिया और जावा से हुआ था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। और थैंक्स फॉर वाचिंग।